नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आपके सामने आज सामान्य विज्ञान की एक और नई कक्षा लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक है अभ्यास प्रश्न। रसायन विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे। तो प्रीवियस 2-3 क्लासेस से, या हम कहें कि जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी में हम अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। रसायन विज्ञान हमारा टॉपिक चल रहा है। रसायन विज्ञान के जब क्वेश्चन आंसर हमारे हर टॉपिक से, हर सब टॉपिक से फिनिश हो जाएंगे, तो उसके बाद हम फिजिकल में आएंगे, मतलब कि फिजिक्स में आएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में आने वाले हैं। तो अभी हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, जिसको रसायन विज्ञान भी कहते हैं हिंदी में। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने या चुनास में भी कहते हैं, जिसको का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस 2-3 क्लासेस में चूने का उपयोग आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो सीमेंट की बात हो रही है, तो इसमें कहीं सीमेंट है क्या? क्योंकि चूने और मिट्टी और जो जिप्सम है, उन तीनों के उपयोग से हमारे पास क्या बनता है? सीमेंट बनता है। तो एल्यूमिनियम ए है, बी उर्वरक, सी सीमेंट, डी सेल रसायन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो सीमेंट के रूप में, कच्चे माल के रूप में इसका यूज़ होता है सीमेंट में, और इसको अत्यधिक गर्म किया जाता है चूने को और मिट्टी को और जिप्सम को, तो उससे सीमेंट प्राप्त होता है। उस सीमेंट के बेसिस पर हमने लगभग 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम सीमेंट के बेसिस पर। सीमेंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो किस किस से मिलकर बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है उससे पहले, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या हैं, ये सभी चीज़ें हमने देख लिए हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारे पास। पायरेक्स कांच का अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पायरेक्स कांच, और जो मैंने कहा हमारे चश्मे में कांच लगता है वो कौन सा है, और हमारे जो खिड़कियों में कांच लगते हैं, जो सामान्यतः घरों में कांच लगते हैं, वो कौन सा है, किस प्रकार का कांच है, क्या नाम है उनका, ये भी बताया था मैंने आपको। अगर जिसको नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, सभी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो पायरेक्स कांच जो है वो अधिक सामर्थ्य अगर उसकी चाहिए, तो उसके लिए क्या निम्नलिखित में से उत्तरदायी है? तो ए ऑप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट, बी है लेड ऑक्साइड, सी है फेरिक ऑक्साइड, डी बोरेक्स। बोरेक्स जो है बोरोइन का क्या है, यौगिक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा इसका जो आंसर होगा ना, क्योंकि शीशा है, कांच एक शीशा होता है, तो लेड को ही कहते हैं पीबी, जिसका सिंबल पीबी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेड ऑक्साइड इज द राइट आंसर। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठन के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? तो हमारे पास हरा रंग होता है ना, तो वही क्या होता है हमारे पास, हरा रंग को पाने के लिए क्रोमियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड का यूज किस लिए किया जाता है, कौन सा रंग पाने के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा हरा रंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन में नीला रंग भी था, लाल रंग भी था, बैगनी रंग भी था, मगर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच के बहुत से मैंने आपको प्रकार बता दिए। फ्लिंट कांच बताया, पायरेक्स कांच बताया, क्वार्ट्ज कांच बताया, रेसा कांच एक और आ गया है। तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स और क्वार्ट्ज और फ्लिंट कांच में बता चुका हूँ। तो किस किस काम में आता है, जिसको पता नहीं हो प्रीवियस वीडियो देखें। और इसका जो आंसर होगा, बचा कौन बेटा, रेसा कांच। तो रेसा कांच आता है प्रबल प्लास्टिक बनाने के लिए, जो हमारे पास कांच की एक प्रकार है। तो वो कौन सा है, रेसा कांच है। पायरेक्स, क्वार्ट्ज और फ्लिंट तो बता ही चुका हूँ उनके उपयोग। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कांच प्रबलित ये हो ही गया है। अब है मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो मार्स गैस का जो प्रमुख घटक है वो क्या है? तो मीथेन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन है। तो मीथेन होती है मार्स गैस। तो मीथेन उसका प्रमुख घटक है, एक घटक है के रूप में मीथेन उसका एक प्रमुख घटक रहता है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो मार्स गैस का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसका प्रमुख घटक कौन होता है, मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, SCFCS, मतलब कि जो है ना CFC, HCFCs होता है वैसे,
हमने सिंपली हमको किसकी फुल फॉर्म आती है, CFC की आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मगर जो H आगे से लग गया तो वो क्या है, ये हमको कन्फ्यूजन में डाल रहा है, क्योंकि CFC तो सभी ने सुना होगा नाम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो HCFC का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हीटेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो CFC का फॉर्मूला था, या CFC का जो नाम था वो शॉर्ट फॉर्म CFC है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मगर जो HCFCS का है वो है हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है, कह रहा है नहीं है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि घटक मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है, तो वो कौन सा है बेटा, इन चारों में से मीथेन होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। अब आपको मैं बता दूं, सबसे जो लोएस्ट एल्केन होती है वो होती है मेथेन, फिर आता है एथेन, फिर आता है प्रोपेन, और उससे आए को ब्यूटेन। मतलब कि एक कार्बन वाले को कहते हैं मेथेन, दो कार्बन वाले को एथेन, तीन कार्बन वाले को प्रोपेन, चार कार्बन वाले को ब्यूटेन, और पांच वाले को पेंटेन, छह वाले को हेक्सेन, सात वाले को हेप्टेन, आठ वाले को ऑक्टेन, नौ वाले को नोनेन, और 10 वाले को डेकेन। तो ये मैंने आपको 1 से 10 तक के जो हमारे पास कार्बनों की संख्या अगर 2 होगी तो क्या होगा, एथेन। कार्बनों की संख्या 3 होगी तो क्या होगा हमारे पास, वहाँ पर हो जाएगा जो हमारा सूत्र है वो हो जाएगा क्या, प्रोपेन। और कार्बनों की संख्या अगर 4 है तो वो हो जाएगा ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन। इस टाइप से मैं बता रहा हूँ। तो इस ऑप्शन में कहीं पर प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है वो C3H8 होना चाहिए, मगर C3H8 कहीं पर दिख नहीं रहा है बेटा। कि क्या हो गया कि यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो ये वहाँ जो क्वेश्चन पेपर में था वो भी मिस्टेक थी, तो इसका फिर आयोग ने सही किया था आंसर। ये सभी का इसमें बोनस मार्क्स मिला था। तो यहाँ पर C3 होना चाहिए था, C3H8। ठीक है, तो C3H8 इसका होना चाहिए था, क्योंकि CnH2n+2 इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है एथेन का, मेथेन का, प्रोपेन का, मतलब एल्केन का, सभी एल्केन्स का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अगर करेक्ट होगा तो तब, क्योंकि C3H8 उसका करेक्ट आंसर होगा। C3H8 इज द राइट आंसर प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। मस्टर्ड गैस कौन सी होती है, तो गैस मतलब जो ये विषाक्त मस्टर्ड गैस नाम है ना, ये गैस होती है या ठोस होता है या हमारे पास जो है द्रव होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये विषाक्त मस्टर्ड गैस नामक द्रव होता है एक, जो हम क्या होता है, बहुत ही विषैला होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे पास क्या है, द्रव है, इज द करेक्ट आंसर। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है एक द्रव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, CFC का पूरा नाम, अभी HCFC का पूरा नाम तो हमने जान लिया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बस CFC का तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बाइड, सी ऑप्शन क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन कार्बोफ्लोरोक्लोराइड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सभी को पता है, क्या वो ईथर होती है, क्या वो एसिटिलीन होती है, क्या वो अमोनिया होती है, क्या वो एथिलीन होती है। तो वो होती है एसिटिलीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, एसिटिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए जो कृत्रिम गैस होती है। और वैसे हमारे पास कार्बाइड आता है, इसको जो हम केलों को पकाने में, या घरेलू केलों को पकाने में, या आम को पकाने में यूज़ करते हैं।
तो वो तो पदार्थ होता है ना, ये गैस की बात कर रहा है, तो एसिटिलीन होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर मतलब जो लाइटर हम यूजुअली बाजार में देखते हैं, उपलब्ध रहते हैं, तो वो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है उसमें? ब्यूटेन, मेथेन या प्रोपेन या रेडॉन? तो रेडॉन, प्रोपेन, जो मेथेन है वो इनमें से कुछ भी नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। ब्यूटेन इसका क्या होती है? ब्यूटेन एक ऐसी गैस है जो गैस लाइटरों में प्रयुक्त होती है। मगर सिगरेट लाइटर, ठीक है, एक गैस लाइटर होता है, वो क्या होता है, घरेलू चूल्हा होता है, उसको जलाने के लिए लाइटर उसको भी कहते हैं। मगर जो सिगरेट लाइटर है वो सिंपली आपको जानते होगे, जो बाज़ार में उपलब्ध रहता है 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में, तो वही सिगरेट लाइटर की बात हो रही है। तो उसमें ब्यूटेन गैस भरी रहती है जो द्रवीकृत फॉर्म में होती है। द्रव दिखता है ना उसके अंदर, मगर होती गैस है वो, क्योंकि उसको ज़्यादा दबाव में रखा जाता है इसीलिए वो द्रवीकृत हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ब्यूटेन इज द राइट आंसर। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।